हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन आउट है। इस बार टोटल 1500 वैकेंसीज है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप लोगों को ज़रूर इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। खासकर जिन बच्चों का टारगेट है कि इस साल मुझे बैंकिंग जॉब लेनी ही लेनी है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसके लिए मेहनत ज़रूर करिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक स्टेप बाय स्टेप कब क्या क्या हो सकता है आपका। इन डेट्स को भी नोट कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट कैन बी द टाइम गैप बिटवीन एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन एंड द प्रीलिम्स एग्जाम। फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। फिर मेंस का रिजल्ट कब आएगा। फिर एसबीआई पीओ के इंटरव्यू कब होंगे। फाइनल रिजल्ट कब आएगा। मेडिकल कब होता है। फाइनल ज्वाइनिंग डेट कब होगी। तो ये सारी चीज़ें हम तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका सेलेक्ट होना, ठीक है। मेडिकल का वेट तभी तो करोगे ना भाई, जब पेपर क्लियर होंगे। और पेपर क्लियर कब होंगे? जब आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया होगा। तो सबसे पहले एसबीआई पीओ के पिछले 5 साल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके बाद जा करके उनको एनालाइज करो। देखो कौन से टॉपिक प्री में आते हैं, कौन से मेंस में आते हैं, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, प्री और मेंस में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें जान लो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ो, ठीक है भाई। तो ये काम जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, व्हाट कैन बी द टाइम गैप बिटवीन द एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन एंड द प्रीलिम्स एग्जाम। देखो, मैं ये कोई हवा में बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पिछले 5 साल का डाटा लेके आया हूं कि कब कौन सा पेपर हुआ था, कितनी वैकेंसीज थी, कब उसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे ये 2021 में 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2056 है। उसके बाद नवंबर 2021 को पेपर हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, यहाँ भी 45-46 दिन का मौका मिला। 45-46 दिन भी नहीं है, 26 भी, हाँ 46 दिन ही मिले, ठीक है। फिर यहाँ सितंबर में 21 को आई है, ये दिसंबर में पेपर हो गया। फिर ये 6 सितंबर को वैकेंसी आई, नवंबर में एक 4-6 नवंबर को पेपर हो गया, ठीक है। ज़्यादा आप ध्यान यहाँ दो लेटेस्ट वाले पैटर्न पे। दो यहाँ 26/12 को आई है, मार्च में हुआ। यहाँ 24 जून को आई थी, 2-4-5 अगस्त को पेपर हो गया, ठीक है। यानी कि 24 जून को आई है और 2-4-5 अगस्त को पेपर भी हो गया है। और इस बार तो 18 जून को आई है भाई। तो जो पेपर है, हाईली चांसेज है कि पहले ही सैटरडे संडे को होगा। यानी कि 1 और 2 अगस्त को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। 1 और 2 अगस्त को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, व्हाट कैन बी द टाइम गैप बिटवीन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। बीच में रिजल्ट भी आएगा। अब देखो, मैं सारी चीज़ें यहाँ ये घटनाक्रम देखता हूँ। अगर मैं लास्ट ईयर से ही कंपेयर करूंगा, ज़्यादा 2-4-5 अगस्त को पेपर हुआ है, 1 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, 13 सितंबर का मेंस है। तो सबसे पहले तो आपका इस बार भी जो पेपर है प्रीलिम्स एग्जाम, वो 1 और 2 को हो रहा है भाई, 1 और 2 अगस्त को। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम है, ये 12 सितंबर को होगा। तो हाईली चांसेज है कि जो रिजल्ट है वो 13 अगस्त या 1 सितंबर यहीं देखने को मिलेगा, 10-12 दिन पहले ही। क्लियर है? तो 30 अगस्त या 1 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ सकता है। 12 सितंबर को आपका हाईली चांसेज है कि मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम विल द एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड। मेंस का रिजल्ट कब आता है? अब अगर 12 सितंबर को पेपर होगा, तो उसके लगभग 25 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सॉरी 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर, 75 दिन के अंदर। मैं यहाँ पे गलत काउंट कर गया। सितंबर बीच में, अक्टूबर भी तो है ना भाई, तो अक्टूबर के भी दिन होंगे। तो अक्टूबर और फिर ये 36, 40, 50, 17, 23, लगभग 55-60 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 12 सितंबर को, हालांकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें सितंबर अक्टूबर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये अक्टूबर लास्ट तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सितंबर अक्टूबर दिया गया है रिजल्ट की डेट। तो अक्टूबर के लास्ट में ही आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें, व्हेन द इंटरव्यू विल टेक प्लेस फॉर द एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम। अब देखो, जो
अगर ये देखें कि ये थोड़ा सा उल्टा ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस का जो रिजल्ट है, सॉरी माफ करिएगा, जो मेन का रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिलेगा। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर ही साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो अक्टूबर और उसके फिर एक हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू देखने को मिल जाता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नवंबर में ये सारी चीज़ हो जाएंगी। जैसे ही जब भी रिजल्ट आएगा, अक्टूबर के लास्ट में आया तो नवंबर के फर्स्ट वीक में साइकोमेट्रिक टेस्ट और सेकंड थर्ड वीक में इंटरव्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रखता है इनके बीच में। और फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट है, अक्टूबर आपका इंटरव्यू आपका नवंबर में होंगे, तो आपका जो नवंबर या दिसंबर में ही आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पिछले साल भी आप देखोगे तो जो 6 नवंबर को मेंस का रिजल्ट आया था, 24 से 30 नवंबर तक इंटरव्यू हो गए थे, 18 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि नवंबर में कहीं नवंबर एंड तक आपका रिजल्ट आए, और मतलब अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आए मेंस का, और नवंबर में इंटरव्यू वगैरह हो जाए, और दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मतलब पूरा प्रोसेस अगर आप देखोगे जून से शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपको एफर्ट डालना है। उसके बाद व्हेन द मेडिकल विल टेक प्लेस फॉर एसबीआई पीओ, अब देखो आफ्टर एसबीआई पीओ फाइनल रिजल्ट पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी। ये यूजुअली रिजल्ट आने के 2-3 वीक के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, और ये सर्कल ऑफिस या डेजिग्नेटेड एसबीआई ऑफिस में ही कंडक्ट होता है, और आपको डीवी कॉल लेटर बाय ईमेल मिलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर डीवी और विद इन 7 to 10 डेज। जब आपका डीवी होगा तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल हो जाता है, और एसबीआई आपको एक लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर प्रोवाइड करता है, वहीं आपका होगा। और मेडिकल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन द गिवन डेडलाइन, जनरली 7 डेज की डेडलाइन होती है। ठीक है, तो व्हेन कैन द फाइनल ज्वाइनिंग बी एक्सपेक्टेड, अब देखो आपका ये सब हो गया, डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, फिर आपको अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ये 3 से 6 वीक्स आफ्टर मेडिकल क्लियरेंस मिल जाता है। ज्वाइनिंग डेट डिपेंड ऑन सर्कल वाइज वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस। ठीक है, एसबीआई कभी भी ऐसी चीज़ें पब्लिक नहीं करता है कि कोई स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग डेट है, नहीं। Joining letters are typically sent individually by SBI सर्कल ऑफिसेज आफ्टर द, किसी की कभी हो जाती है, किसी की कभी हो जाती है भाई। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक जाएगा, फरवरी 27 तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, फरवरी या मार्च हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो मेहनत उसी अकॉर्डिंग करनी है भाई। अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो ज्वाइनिंग के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए इस टाइम पे मटेरियल होगा एक ऐसा कोई भी डेडिकेटेड सोर्स हो जहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिले, प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर भी मिले पिछले 1 साल की, साथ में अपडेटेड हो, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कवर हो जाए, कंप्यूटर की चलो ज़रूरत नहीं है, मिनी मॉक टेस्ट भी आ जाए पीओ के, फुल लेंथ टेस्ट भी आ जाए प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर भी हों, इंटरव्यू के गाइडेंस भी हो, मेंटर सपोर्ट भी हो, ये सारी चीज़ें अगर एक जगह मिल जाए तो फिर आपको, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स में। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओगे, जाकर के टाइप करना edutap.in। ठीक है, क्या टाइप करोगे, edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, सिर्फ 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये हमारा बैंकिंग के साथ आरबीआई का महापैक है। तो अगर आपका टारगेट आरबीआई भी है तो आप ये वाले में इनरोल करें, अगर सिर्फ बैंकिंग है तो ये वाले में इनरोल करें। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो, तो सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें मोटिवेशन के लिए होती हैं, एक डेडलाइन पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ कब होगी, तो मज़ा आता है फिर चीज़ों को करने में। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।